मुझको मंजीत सिंह मौत का मंजर तेरे है सर आ गया, वक्त जीने का तेरे भाई बचा कुछ नहीं, मारने सबको राखा महल आ गया। राका अगर मारना चाहते हो तो मार दो, क्योंकि मैं खुद नहीं जीना चाहता हूँ। राका मेरे जीने का सहारा नहीं रह गया, मैं लुट गया हूँ, मैं खुद नहीं जीना चाहता हूँ, मुझे आप मार नहीं राका, नहीं, छोड़ दे मेरे भाई को। ये लोग कोई गुनाह नहीं किया है राका। अरे गुनाह जो कुछ किया है मैंने किया है, सजा का हकदार ये लोग नहीं है, मैं हूं राका। याद है वो दिन जिस वक्त हवेली पे आए थे, मेरी माँ को दुनिया से उठा दिया, मेरे दोनों हाथ काट कर फेंक दिया, और आज मेरे भाई को मारने के लिए आए हो। नहीं राका, अभी तो मेरे पैर बाकी है, मेरे भाई की जिंदगी के बदले अभी मेरे पैर बाकी है। काट ले मेरे पैर को और बुझा ले अपने सीने की जलती हुई ज्वाला। मेरे बच्चे को छोड़ दो बाबू, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को न मारो बच्चा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे को। राणा, आज तेरे छोटे बेटे की लाश तेरी नजरों के सामने तड़पाएगी, और तुम बाप बेटे इसके मौत का नजारा देखोगे। छोड़ दो मेरे प्यारे कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा, कौन है ये इसे कब से तू जानती, कुछ समझ में नहीं रहा माजरा, कौन है ये इसे कब से तू जानती, जो इसकी जान की भीख मांग रही है। अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया भैया, अपने दिल से पति है, इन्हें चुन लिया, इसलिए चाल के
मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी छोटी बहन, देख कर तुझको पहना इसी तरह मेरे पास एक बहन थी, मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली रोक लिया था बहन, वो मेरी जान बचाकर अपनी जान दे दी। बहन जा जा बहन जा, तेरे पति की जान को बख्श दिया। जा साथियों, चलो मेरे साथ चलो। बेटी रेखा, ये तूने क्या किया बेटी? जीते जी आज तूने अपने बाप को मार डाला। अरे बेटी, तू नहीं जानती है, तू एक जमींदार जसवंत सिंह की इज्जत थी बेटी, और फिर शादी वह ब्याह के रिश्ते उनके माता पिता वह भाई बहन के ऊपर डिपेंड किया जाता है। और इसी जगह पे मैं खड़ा हूं, जरा से भी तूने नहीं सोचा कि मेरे बाप का क्या होगा। बेटी, आज तूने अपनी बाप की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद दिया बेटी। तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी, फिर ऐसा तूने क्यों किया बेटी? फिर ऐसा तूने क्यों किया? तुझे ऐसा नहीं करना था बेटी। बाबूजी, अगर मंजीत को मैं अपना पति नहीं मानती तो ये डाकू आके सम्मान देता बाबूजी। ये आंखों में धूल झोंका देना। जसवंत सिंह, क्या चाहते हो तुम कि मेरा बच्चा मार दिया जाए? अरे ये खूंखार डाकू है, अभी मेरे बच्चे को शूट कर देंगे। मेरे बच्चे की जान को बचाओ जसवंत। लेकिन ठाकुर साहब, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं है? ऐसी क्या कमी है मुझमें जो इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो तुम? ठाकुर साहब, कहां आप इतने बड़े जमींदार और कहां मैं? अरे आप तो वो समंदर है जिसमें हजारों नदियां समा जाए, फिर भी आप उफान नहीं ले सकते। फिर हमारा और आपका संबंध कैसे हो सकता है? ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है ठाकुर साहब। वाह जसवंत वाह, आप दौलत की बात कर रहे हैं। मैं अमीर हूँ, दौलतमंद हूँ, इसीलिए इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो। अगर एक तराजू के पल्ले में हमारी सारी दौलत रख दी जाए और दूसरे पल्ले में हमारे इकलौते बेटे को रख दिया जाए तो मैं दौलत को ठोकर मार दूंगा। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरा औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। माता पिता की अजीज दौलत औलाद होती है। लेकिन ठाकुर साहब, मुझे कैसे यकीन, कैसे विश्वास होगा कि आप मेरी बेटी रेखा को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हे बिटिया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, हे बेटा इधर आओ, इधर आओ। बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगा, मर जाऊंगा भले, लेकिन शादी नहीं करूंगा बाबूजी। क्यों ना राका मुझे गोलियों से उड़ा दे,
लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूँ बाबूजी। मरना चाहता है? जब मर जा करके जाना। और नालायक, तुम सब के सब एक ही खप्पर के नहलाए हुए निकले। मरना चाहता, लेकिन इसके बारे में सोचा कि तेरे जाने के बाद तेरे बाप का क्या हाल होगा। कितने अरमान होते बाप के अंदर, माँ के अंदर कितने अरमान होते अपने बच्चे के लिए। और जब उसी बच्चे का जनाजा एक बाप के कंधे पे उठेगा तो कैसा मंजर होगा। बाप यही अरमान रखता है कि मेरा जनाजा मेरे बेटों के कंधे से उठे। मर जा करके जा, लेकिन मरने से पहले कम से कम मेरे को तो मार डाल। मैं तेरा मरा हुआ चेहरा तो ना देख सकूं। मार मुझे नालायक। नहीं बाबूजी। बेटा, बहुत मौत देखा दिया तुमने। अपनी उम्र में मैंने इतनी मौत नहीं देखा जितनी मौत आपने दिखा दिया है। देख लो, ये मेरी बहू है। मैं शर्त करता हूँ, मेरी बहू है। मेरे बच्चे की जान मुझे बख्श दो। ठीक मानता हूँ मैं। ये जमींदार राणा सिंह आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज मैं अपने बेटे की जिंदगी के बदले में मैं तुझसे हाथ जोड़ करके बेटे की जान की भीख मांगता हूँ बाबू। मैं कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ जाता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। और ये आ गई आकाश की मम्मी हंसा के पूर्वा निवासी। इस सीन पे 10 रुपए का इनाम पा चुका है तुम्हारे। शायद याद होगा, मेरी बहन मीना को बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया है, लेकिन मेरी बहन दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन ये मेरी बहन है, मेरी बहन है। आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं है। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। मैं जा रहा हूं। बहन, जाओ बहन, क्या तेरे पति की जान को बचा लिया। तुमने जो भी किया है वो उसके हक में अच्छा किया। उस नालायक ने की सजा तुमने दिया है, उसको ऐसे ही सजा देनी चाहिए जो तुमने दिया। लेकिन तुम कहाँ जाओगे बच्चा? तुम्हारी एक बीघे जमीन वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, इस नालायक ने मिटा दिया। जंगल जाओ, मैं तेरे को जंगल नहीं आ रही बेटा। मेरे पास 1600 बीघे जमीन है, करोड़ की
अचल और चल संपत्त है। आज के बाद तू हमारी शोरापुर के अंदर रहेगा और तेरे को तीसरे नंबर का मैं जमींदार बनाऊंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा बेटे। राणा, आप इस शोलापुर गांव की बात कर रहे हैं। अब तो मेरे नसीब में बिगड़ ही आशियाना रहा, क्योंकि आपके बेटे ने हाथ में बंदूक थमा दिया, काली वर्दी पहना दिया, दुनिया की नजर में बागी शान बना दिया। मैं तेरे को पता देता हूँ कि कोई भी कानून की ताकत तेरे को आयत नहीं देती। मैं बता दे रहा हूँ, तू हमारे घर पर हमारा बेटा बन के रहेगा, हमारे घर पर रहेगा तू। इस हवेली के अंदर, इस हवेली के अंदर राणा, इस हवेली के अंदर गरीबों के खून से गारा लगा है। याद रखो, आपने बहुत उस दाग को मिटाना चाहा, लेकिन आपके बेटे ने वो दाग मिटाने नहीं दिया। मैं जा रहा हूं और ये मेरी बहन का घर है, मेरी बहन का ससुराल है। कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही ठाकुर, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, मेरी बहन का घर है। आज के बाद राका नहीं, रामो बनकर जिंदगी बिताऊंगा। और जो गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती हुई इस हवेली के अंदर, तो याद रखो, फिर रामो नहीं राका बनने पर मजबूर हो जाऊंगा, हाथ में बंदूक उठा लूंगा। जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आएगा, ये तेरा भाई खून बहाने के लिए जरूर आएगा। आप तो कहीं नहीं जाओ। ठाकुर साहब, राम ठीक कहता है कि कोई भी भाई अपने बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात दूर रही है, एक लोटा जल भी पीना मुनासिब नहीं समझता। राम ठीक कहता है, लेकिन बेटा राम, मेरी बेटी ने आपको धर्म का भाई मारा है और आपने भाई होने का फर्ज अदा किया है बेटा। लेकिन ये जसवंत सिंह अब बाप होने का फर्ज अदा करेंगे बेटा। बेटी के सिवा मेरे पास दूसरा कोई संतान नहीं। मेरी बेटी रेखा तो जमींदार राणा सिंह की हवेली की बहू बन चुकी है। अब इस संसार में मेरा सारा धन्यवाद तो हमें बेटा। आज के बाद तुम चल करके हमारी हवेली में रहोगे बेटा, हमारी हवेली में रहोगे। हम तुम्हें अपने जागीर का वारिस बनाएंगे बेटा, और अपने ही हाथों से हम तुम्हारा राज करेंगे बेटा। लेकिन भगवान के लिए मैं आगे हाथ जोड़ता हूं बेटा, तो मुझे छोड़ कर कहीं मत जाओ। नहीं जीती जी, ये जसवंत सिंह मार तो गले से लगा देगा। बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं, हमारे अलावा बाबूजी का सहारा देने वाला इस दुनिया में कौन है। अब आज की बात हमारे और बाबूजी के साथ रहिए, हमें और बाबूजी को छोड़ के मत जाओ भैया, कहीं मत। अभी इसके गले से कह रहा था कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, आप अमीर इंसान हैं। मैं अमीर हूँ, अरे मैं तो तेरे सामने बिल्कुल धूल की तरह हूँ। आज मेरे शब्दों को सुन करके तो मेरा कत्ल किया नहीं। तूने जमींदार राणा सिंह को डुबा दिया, ऐसे अल्फाजों को बोल करके
मेरे सीने से लग गया तेरा पैसा नहीं क्यों नहीं कुछ जीत जाता है जसवंत आजा बहन रेखा अरे ये तो मेरी बहू की आवाज है बहू की आवाज हाँ मैं करता ही लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है ये आवाज क्या मैंने तुमको बहुत परेशान किया बहुत कष्ट दिया लेकिन बहन मैं क्या करती मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा बहन अगर मेरे पास ऐसा नहीं करती तो मैं अपने पति की सेवा क्या कर पाती बहन हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर देना बहन ये मैं क्या देख रहा हूँ मतलब ये सारा खेल हो रहा था तेरा ही बचाए बचाए तक क्या हाँ बाबूजी मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी रेखा के अंदर प्रवेश करके मैं बोल रही थी बाबूजी सुनो आप लोगों ने लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती है मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है आत्मा तो बिल्कुल गुड एंड काइंड होती नीट एंड क्लीन होती बट कोई आत्माओं के साथ बुरा कर देता है तो आत्माएं क्यों बुरी बन जाती है देख लो ये मेरी बहू मर चुकी है और कोई कोई रिश्ता कोई रिलेशन नहीं लेकिन फिर भी मरने के बाद भी आज मेरी बहू की आत्मा मेरे परिवार की हिफाजत कर रही है ऐसी आत्मा को सख्त नमन करता हूं मेरे सामने आओ अब मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए स्वामी तुम परेशान क्यों होती हो मैंने दोनों बच्चों का हाथ छुड़ा दिया है अब ये मेरी बहू है मैंने इसे बहू को स्वीकार कर लिया क्या नहीं बाबूजी अभी इन्होंने मेरे बहन रेखा को अपनाया नहीं है बाबू ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा नहीं मैं अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ याद है तुमको जब हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी तो हम दोनों ने मिलकर साथ में कसम खाया था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे फिर आप कैसे समझ लिए कि मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा नहीं मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगा किसी को नहीं अपनाऊंगा मुझे सिर्फ आप चाहिए सिर्फ आप चाहिए तो देख लो यार हम बंदूक लिए खड़ा हुआ है अभी तक को दूर कर देगा विद्या नहीं बाबूजी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक केरल लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा तो आप क्या चाहते हैं कि मैं इसी तरह भटकती रहूं अगर जो आप मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं तो आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए स्वामी नहीं भैया ये क्या कर रहे हो मैं किसी के साथ अपनी जिंदगी को नहीं बदलना चाहता हूँ मुझे भी अपने साथ ले चलो प्रिया मुझे भी अपने साथ ले चलो नहीं स्वामी अब तो मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ मैं आपको नहीं ले जा सकती हूँ इसलिए मैं तेरे मेरी बहन रेखा को अपना लो तुमको तुम्हारी पत्नी की सौगंध है तुमको तुम्हारी प्रिया की सौगंध है तुमको तुम्हारी आत्मा को मोहब्बत की सौगंध है मेरी बहन रेखा को अपना लो मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ नहीं प्रिया यार तुमने क्या किया आपने मुझे सौगंध देकर मजबूर कर दिया अगर तुम्हारी अंतिम इच्छा यही है तो हम प्रिया को रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ वाह स्वामी अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी मैं ये दुनिया देश छोड़ के किसी दूसरी देश में चली जाऊंगी अब मैं नहीं आऊंगी लेकिन स्वामी रामू ने तो अपने
अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने कातिल को नहीं छोड़ूंगी। मैं मार के तुझे चबा जाऊंगी, मार करूंगी मैं उसे। की हालत है ये देख, ये तो खुद ही एक पल मौत की भीख मांगता रहता है, ऐसे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, कहीं कड़ाके की धूप में बैठा रहता है, गुजरने वाले आते हैं टकटकी लगाए देखता रहता है, खिलाओ तो खा लेता है, और ये तो भूखा प्यासा ऐसे ही तड़पता रहता है। छोड़ो बच्चे को, इसके दिए की सजा मिल गई बेटवा। देखो कितना मासूम है मेरा बच्चा, छोड़ ना मारो बिटिया, ना मारो मेरे बेटे को। वाह बाबूजी, आप इसे मासूम कहते हैं जिसके अंदर जरा सी रेम नहीं आई। मुझे यही आपके बेटे के साथ में होता तो क्या यार साफ करते बाबूजी। विद्या, ये पापी की बात है, नहीं मानता बच्चा, क्या करूं, छोड़ दो ना मारो। मैं भी किसी की बेटी थी, मेरी याद पे तड़प तड़प के मर गया, और आप कहते किसी छोड़ दो ये बाजू में। नहीं बाबूजी, अगर तुम ऐसे छोड़ दूंगी तो ये करते लोग नारी जात का पान करते रहेंगे, इसी तरह नारी जात को दूध दूध का खाते रहेंगे। धरती पे जीना नहीं चाहिए, जितना इसलिए मुझे मस्ती के बातों की ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था, मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। ये मेरी बहू की आत्मा थी जो अभी आई थी। राणा, ये सब नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई है। राणा, अफसोस है हमें, मंजीत अपने भाई की लाश पर आंसू बहा रही हो। नहीं, अपने भाई की लाश को उठाओ, ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। राणा, आपके बेटे को सजा मिली है, ये सजा का हकदार था, इसीलिए इसे सजा मिली है। ले जाओ। मेरे बेटे की लाश को ले चलो। घरमाई साहब को 51 रुपए के उपहार और साथ में आगे सर्व सम्मानित हमारी कंपनी के खन्नार साहब हीरालाल मैनेजर साहब जो कि इस दुनिया में है, उनकी तरफ से घरमाई साहब को 101 रुपए के उपहार खरीद किया था। हमारे कंपनी वाली साहब मोहम्मद इदरीस भाई जो कि भट्टो साहब
कि उनकी तरफ से घरवाली साहब को 500 रुपए उपहार देना।